अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक की, जो कि ऑलरेडी बहुत ही मुबारक, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह हम सभी को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता करे और सभी के गुनाहों को बख्श दे। तो आइए, बहुत दिनों के बाद एक बार मैं फिर हाजिर हूं कुछ खबरों के साथ। तो शुरुआत सबसे पहले सऊदी अरब से ही करेंगे। तो इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, सऊदी अरब से। तो मस्जिद हराम में कौन कौन से दरवाजे जो है तो उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस किए गए हैं। जाहिर सी बात है, रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान मुबारक के महीने में ये उम्रा करने के भी सवाब में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। सवाब जो है तो बहुत गुना बढ़ जाता है। इस वजह से ज़्यादा लोग जो है तो उम्रा करना चाहते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में। तो इस वक्त यहाँ वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है ज़ायरीन की। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, कुछ अबवाब के यानी कि गेट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से गेट जो है तो उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस हैं, ख़ास हैं। तो इसके हवाले से मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन उमूर के जनरल अथॉरिटी ने रमज़ान मुबारक के में मस्जिद हराम के कुछ दरवाजे, कुछ गेट जो है तो और एक्सलेटर उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस किए हैं। अक्कास अखबार के मुताबिक अथॉरिटी ने बाब मलिक अब्दुल अजीज, बाब मलिक फहद, बाब अल उम्रा और बाब अल अस्सलाम को उम्रा करने वालों के लिए मखसूस किया है। गेट नंबर 88 के अलावा आप लोग 85 से लेकर 93 तक, 93 तक किसी भी गेट से मस्जिद हराम में दाखिल हो सकते हैं। जबकि अजयाद, शबीका और मलिक फहद एक्सलेटर्स भी उम्रा वालों के लिए, उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस किए गए हैं। हरम की पहली मंजिल तक जाने के लिए बाब मलिक फहद लिफ्ट के अलावा शबीका और उस्मान पुल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी मंजिल की बात करें तो दूसरी मंजिल पर अल अरकम एक्सलेटर, बाबल उम्रा, अजियाद और अल मरवा लिफ्ट में ज़ायरीन जो है तो के ज़रिए ज़ायरीन वहाँ पे जा सकते हैं, मुमकिन होगा। जबकि छत पर माजूर उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस है। छत जो है तो माजूर लोगों के लिए, जो कि यानी कि अगर से इसमें कहा जाए तो हैंडीकैप लोगों के लिए जो है तो मखसूस किया गया है। एक खबर ले लेते हैं दुबई से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दुबई एयरपोर्ट पर से 2 यात्रियों को वापस भेज दिया गया। तो क्या है इसका पूरा मामला, क्यों 2 भारतीय लोगों को दुबई एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ डिटेल्स बताने वाला हूँ कि इमिग्रेशन विभाग ने दोनों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया, दुबई में एंट्री नहीं दी। बाद में दोनों को कतर एयरवेज के जरिए भारत वापस भेज दिया गया। तो क्या है पूरा मामला, ये डिटेल्स में जानते हैं। जिसके बाद अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोनों यात्रियों को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों से पूछताछ किया गया। बताया गया कि दोनों लोग किसी और के पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे, यानी कि किसी के पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करके, अपनी फोटो लगा के या किसी इस तरीके से जो है तो करके वो लोग यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे और दुबई पहुंच भी गए थे। दुबई इमिग्रेशन वालों ने उन्हें पकड़ा। अब ये बात भी ये आती है कि किस तरीके से इंडिया के एयरपोर्ट पे, चाहे जिस एयरपोर्ट से भी उन्होंने सफर किया, उड़ान भरी, वहां पे इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा सका। वो ये लोग जो है तो यहाँ से दुबई तक भी पहुंच गए और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फिर उन्हें जो है तो डिपोर्ट वहां से पकड़ा गया और उन्हें वहां से डिपोर्ट किया गया। तो इसी गड़बड़ के पासपोर्ट के साथ दोनों लोग दुबई पहुंच भी गए, लेकिन वहां पे इमिग्रेशन विभाग वालों को कुछ गड़बड़ी मिली, कुछ गड़बड़ लगा और उसके बाद जो है तो पता चला कि हाँ, इन लोगों ने जो है तो छेड़छाड़ किया है, ये जो है तो इनका पासपोर्ट नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसके बाद जो है तो उन्हें भेज दिया गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन लोगों ने, प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन लोगों ने ऐसा ही कि दूसरे के पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया, उससे अपना पासपोर्ट बना लिया। और हैरत की बात यह है कि इसके साथ ये नकली पासपोर्ट के साथ जो है तो दुबई चले भी गए। आखिर इंडियन इमिग्रेशन में इन्हें नहीं पकड़ा जा सका, जबकि दुबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन विभाग ने फौरन पकड़ लिया। भारतीय इमिग्रेशन अधिकारी पूछताछ के बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि वहां पे उनके खिलाफ जो है तो पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है। एक और खबर दुबई से ही कि जिस तरीके से पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बताया गया था कि बेगिंग यानी कि भीख मांगना यहाँ पे मना है और पूरे इसके खिलाफ जो है तो पूरे में अभियान चल रहा है। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा, बताया जा चुका है कि सऊदी अरब में भी सिर्फ रमजान की ही बात नहीं है, बल्कि किसी भी दिन में, आम दिनों में भी भीख मांगना गैर कानूनी है और पकड़ा भी जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूएई में भी रमजान के पहले ही दिन जो है तो 17 प्रवासियों को, 17 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस अभियान के तहत गिरफ्तार हुए हैं, जो कि भीख मांगना को गलत मना बताया गया है, गैर कानूनी बताया गया है। फिर भी लोग जो है तो खास करके बताया गया था कि रमजान के महीने में लोग मस्जिदों के सामने या और भी कहीं इस तरीके से जो है तो पैसा मांगते हुए, दिरहम मांगते हुए दिख जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी गैर मुल्की जो है तो अवैध काम करके देश की छवि को खराब करते हैं, इससे देश की छवि खराब होती है। इसलिए जो है तो यहाँ पे ये चीजें मना की गई हैं और इसके खिलाफ जो है तो अभियान
चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार करने की कोशिश किया गया। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 17 जो कि पहले ही दिन ही 17 लोगों को, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि 13 जो है तो पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। तो 4 महिलाओं को 13 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग के भीख मांग रहे थे। जबकि वहाँ पे बताया गया है कि हर साल खास करके रमजान में तादाद बढ़ जाती है तो अभियान भी तेज कर दिया जाता है। ऐसे तो हमेशा ही जो तो भीख मांगना मना है, लेकिन फिर भी लोग कहाँ मानते हैं। बताया गया अधिकारियों की तरफ से कि ये कैंपेन को तेज करके इसकी कोशिश की जाती है कि इसको किसी तरीके से कम किया जा सके, लेकिन फिर भी ऐसा करते हुए लोग पकड़े जाते हैं और फिर यहाँ पे पकड़े भी गए हैं। तो चलते हैं, यही कुछ खबरें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, बाय।